इस साल का सोशल साइंस का पेपर हार्डेस्ट होगा। ये कोई क्लिकबेट नहीं, ये फैक्ट है। अब तुम लोगों को एग्जाम से एक दिन पहले मुझे डराना नहीं है, बट हाँ, जिस तरीके से तुम्हारे मैथ्स और साइंस के पेपर आए हुए हैं, सोशल साइंस का पेपर ट्रेंड के हिसाब से इस बार थोड़ा सा हार्ड ही आना चाहिए। और बाकी तुम लोग एक्सपेरिमेंटल बैच हो ही। इस बार सोशल साइंस ने गाइडलाइन में तुम्हारा हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी सब अलग अलग कर दिया है। आज से पहले इसने ऐसा कभी नहीं किया था। तो अब क्या होगा, तुम्हारा पेपर किस तरीके से होगा, उससे बचना कैसे है, अपने पेपर को एकदम अच्छे से निपटाना कैसे है, ये इसी वीडियो में हम लोग देख रहे होंगे। एंड ट्रस्ट मी, तुम्हारा एक भी मिनट इस वीडियो पर बर्बाद नहीं होगा। सिर्फ फैक्ट पर बात करेंगे, पॉइंटर्स पर बात करेंगे, जिससे कम टाइम में तुम्हें ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मैं दे सकूं। और जैसा पहले हिंदी के एग्जाम में हुआ था, मैं चाह रहा था कि हम लोग स्मार्ट बोर्ड में लाइव आकर मैराथन्स लें और ये वीडियोस बन रहे हो, बट स्टूडियो नहीं हो पाया। एंड फिर मुझे रियलाइज हुआ कि यार, मुझे अपनी नॉलेज शेयर करने के लिए, मुझे तुमसे कनेक्ट करने के लिए फैंसी स्टूडियो और स्मार्ट बोर्ड्स की जरूरत नहीं। तुम मेरे सामने हो, बस उतना ही काफ़ी। ठीक है, जब तक मेरे पास सेल्फी कैमरा है और जब तक मैं तुमसे बात कर सकता हूँ, तब तक मैं तुम्हें उस लेवल की नॉलेज दे सकता हूँ जो शायद काफ़ी लोग स्मार्ट बोर्ड और स्टूडियो का यूज़ करके भी ना दे पा रहे। ठीक है, नो ऑफेंस टू एनीवन। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखो, सबसे पहली बात, इस बार तुम्हारा जो पैटर्न है ना, वो बिल्कुल अलग है। तुमने भी आज से पहले ऐसा कभी क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट नहीं दिया है सोशल साइंस का, और सीबीएसई ने भी इससे पहले ऐसा पैटर्न से क्वेश्चन नहीं बनाए। तो इस बार मेजर चांसेस हैं कि तुम्हारा जो पेपर है वो लेंदी होगा। मैथ्स का पेपर, साइंस का पेपर जिस तरीके से रहा है, कुछ पेचीदा क्वेश्चंस के वजह से हो सकता है कि तुम्हारा टाइम ज्यादा चला जाए। मैं तुम्हें बस वार्न करने आया हूं, तुम्हें डरा नहीं रहा हूं। तुम्हें बताऊंगा कि किस तरीके से तुम्हें इस प्रॉब्लम से डील करना है, बट पहले समझ लो कि क्या दिक्कत हो सकती है। ठीक है, एग्जाम हॉल में ऐसे शुतुरमुर्ग की तरह आंख बंद करके जाने से अच्छा है पहले समझ जाओ कि कौन सी प्रॉब्लम तुम्हारे सामने है। देखो, आज से पहले क्या होता था कि टोटल जो तुम्हारे क्वेश्चंस होते थे वो नंबर वाइज होते थे। शुरू में तुम्हें 1 मार्कर देखने को मिलते थे और एंड में तुम्हें लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस देखने को मिलते थे, फिर मैप्स, और तुम अच्छे से अपने टाइम को मैनेज कर पा रहे थे। बट अभी क्या हो गया है ना, कि तुम्हारा हिस्ट्री का सेक्शन होगा, उसमें 1 मार्कर से लेकर लॉन्ग आंसर तक होंगे। फिर इसके बाद में तुम्हारा दूसरा सेक्शन होगा, मान लो इकोनॉमिक्स हो गया, वहां पर 1 मार्कर से लेकर लास्ट में तुम्हारे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होंगे। तो बेसिकली तुम्हारे चारों जो सब सब्जेक्ट्स हैं, उनमें तुम्हें सेम पैटर्न देखने को मिल रहा होगा। और हर बार जब तुम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होगे, तो हर बार तुम्हें 1 मार्कर से लेके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम क्या है यहां पर, जब तुम हिस्ट्री का आंसर लिखने जाते हो तो तुम्हारी कहानियां निकलने लगती हैं। तुम्हें लगता है कि और लिख दूं और लिख दूं जिससे पूरे नंबर मिले, क्या कहीं कम लिखा, या फिर जब क्वेश्चन तुम्हें नहीं आ रहा होता है तो तुम और कहानियां बनाने लग जाते हो। अब इसमें क्या होता है ना कि पहले, क्योंकि तुम्हें पता था कि हाँ, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन मैंने इतने कर लिए हैं, बस इतने बाकी हैं, तुम अपने हिसाब से टाइम मैनेज कर लेते थे। बट अभी क्या हुआ है, अभी तुम्हें हर सब सेक्शन पर यही सेम पैटर्न देखने को मिलेगा। अगर एक भी जगह पर तुमने ज्यादा टाइम लिया, 1 मार्कर में ही अगर तुमने ज्यादा टाइम लिया, तो तुम्हें नहीं पता है कि किस जगह पर तुम्हारा टाइम कम हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि तुम इस चीज को अपने दिमाग में लेकर चलो। सैंपल पेपर्स वगैरह का टाइम अब नहीं है। मैंने तुम्हें ऑलरेडी कहा था सैंपल पेपर लगा लेना। लगाए हैं तो गुड इनफ, अगर नहीं लगाए हैं तो मैं तुम्हें बताता हूं कि अब करना क्या है। ठीक है, सोशल साइंस का पेपर अगर हार्ड आता है, ठीक है, डरा नहीं रहा हूं, फिर से बता रहा हूं, अगर हार्ड आता है और इस पैटर्न के साथ में आता है, तो उसके लिए तुम्हें 3 चीजों पर वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से सुनना। पहला, कॉन्सेप्ट्स की क्लियरिटी। तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। हार्ड पेपर कहीं बाहर से नहीं आता है, इसी सिलेबस से बनेगा। जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इसी सिलेबस से बनते हैं। हिंदी का पेपर हार्ड आया था, पर तुमसे बना ना, कैसे? क्योंकि तुमने, जो मैंने तुम्हें क्वेश्चंस बताए थे, जो मैंने ट्रिक्स बताई थी, उन सबको अपने दिमाग में रखा और फोड़ दिया 100 में 100। सोशल में भी तुम्हें यही करना है। बस अपने आप पर भरोसा रखो और जो भी तुमने पढ़ा है, उस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी को अपने दिमाग में लेकर चलो। यह जरूरी है कि तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर, और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि तुम्हें सारे फैक्ट्स एग्जाम टाइम में, जब तुम्हें स्ट्रेस हो रहा हो, वो याद हो जाए। क्योंकि देखो, सोशल साइंस का पेपर लेंदी होता है, उसमें तुम्हें पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं, 5 5 6 6 7 7 पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं लॉन्ग आंसर में, और वो स्ट्रेस के चक्कर में याद नहीं होता है। इसी वजह से मैं जब भी तुम्हें पढ़ाता हूं, निमोनिक्स के साथ में पढ़ाता हूं।
जिससे कि निमोनिक्स तुम्हें याद रहे। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने नेशनलिज्म की फीलिंग बढ़ाने के लिए कौन कौन से चेंजेस किए थे फ्रांस में। अब ऐसे तुम्हें 8 पॉइंट्स कैसे याद होंगे? उसके लिए मैंने तुम्हें निमोनिक दिया है इन्फ्लुएंस। आई से आइडिया ऑफ ला पैट्री एंड ला सिटोयन एम्फेसाइज्ड। एन से न्यू सॉन्ग्स एंड हाइम्स वेर कंपोज्ड। एफ से फ्लैग, ट्राई कलर फ्लैग लाया गया। एल से लैंग्वेज, फ्रेंच को नेशनल लैंग्वेज बताया गया। यू से यूनिफॉर्म लॉज लाए गए। ई से स्टेट जनरल को अब एक्टिव सिटीजन की बॉडी इलेक्ट करेगी। एन से नेशनल असेंबली रख दिया गया स्टेट जनरल का नाम। सी से कस्टम ड्यूटीज एंड मेमोरियल ड्यूज हटाए गए। ई से इक्वल स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट एंड मेजरमेंट्स लाए गए। तो इससे तुम्हें ये 8 पॉइंट्स एक बार में अच्छे से याद हो गए। ऐसे ही निमोनिक से पढ़ोगे तो स्ट्रेस में भी तुम्हें याद रहेंगे ये फैक्ट्स, ये पॉइंट्स। ठीक है, तो पहला है कि अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो। अगर अच्छे से अभी तक नहीं हुए हैं तो उसके लिए मैं तुम्हें वन शॉट में पूरा हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी कंप्लीट करवा रहा हूं। इसी चैनल पर आज वीडियोस डल रहे होंगे। हिस्ट्री के वीडियो डल गए हैं जिसमें हम लोगों ने 2 घंटे में निमोनिक्स के साथ में पूरा हिस्ट्री कंप्लीट किया है। अभी तक नहीं देखा है तो जाओ देख लो। भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, लोग कहते हैं एनसीईआरटी भी लगाओ, तो उसके लिए क्या करें? तो वन शॉट देखने के बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि उसमें भी हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान में रखकर पूरा वन शॉट डिजाइन किया है। और एनसीईआरटी माता के दर्शन करके ही तुम्हारा वन शॉट डिजाइन हुआ है। उसको देख लोगे तो एनसीईआरटी पढ़ने की भी जरूरत नहीं रहेगी। इसके बाद में टाइम मैनेजमेंट का तुम्हें ख्याल रखना पड़ेगा। 4 सेक्शन है, चारों में तुम्हें 20-20 नंबर मिल रहे होंगे। 20 मिनट का अपना रिवीजन टाइम निकाल दो तो तुम्हें 40-40 मिनट्स तुम ईच सेक्शन को दे सकते हो। ठीक है, अब इसमें कुछ पोर्शंस तुम्हारे लेंदी हो सकते हैं, जैसे मान लो हिस्ट्री तुम्हें हार्ड लगता है या फिर इकोनॉमिक्स तुम्हें हार्ड लगता है, पॉल साइंस हार्ड लगता है, तो उसको तुम 5-10 मिनट ज़्यादा दे सकते हो। ठीक है, वो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें एक बार अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि किस लेवल तक तुम्हारे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है। इसके बाद में कुछ आउट क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, जैसे यूनिफिकेशन का क्वेश्चन आता ही आता है हर साल, या तो इटली आएगा, ब्रिटेन आएगा, तो तुम्हारा जर्मनी आएगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ आउट क्वेश्चंस लगा लो। ये जो वन शॉट्स मैंने तुम्हारे लिए लाए हैं उनमें ऐसे ही क्वेश्चंस को डील किया गया। तो अगर एक बार वन शॉट लगा लेते हो तो तुम्हारा सारा कॉन्सेप्ट निमोनिक्स के साथ में अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। एंड लास्ट पॉइंट, अपने ऊपर बिलीव करो। अगर क्वेश्चन पेपर टफ आता है तो सबके लिए आएगा। और यार टफ क्या होता है? सिलेबस तो अपना वही है जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, जो कॉन्सेप्ट्स मैं तुम्हें क्लियर करवा रहा हूं, अगर वो तुम्हें अभी समझ में आ रहे हैं तो तुम्हें एग्जाम हॉल में भी तुमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले तुम बना लोगे। प्री बोर्ड में तुमने बनाया था ना? प्री बोर्ड में तो कोई तुम्हें फोन लेकर आंसर लिखवाने नहीं आया था, तो अब क्यों डर रहे हो? एक दिन बाकी है, खूब मेहनत करते हैं। मैं भी तुम्हारे लिए रातों में जागने के लिए तैयार हूं। खूब मेहनत करके हिंदी की तरह फोड़ते हैं और 100 में 100 लाते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं। तुम्हारे लिए रात भर मैंने वन शॉट के लेक्चर्स रिकॉर्ड करे हैं और तुम लोग को सुबह मिल रहे होंगे। टाइम से बस लेक्चर्स देख लो, मेरी गारंटी है कि तुम्हें फुल नंबर मिल रहे होंगे सोशल साइंस में। ठीक है, इतनी मेहनत मैं कर रहा हूं, तुम भी थोड़ी सी मेहनत कर लो और मिलकर सोशल साइंस फोड़ते हैं।